हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम फैक्टर सीखने वाले हैं। और किस टाइप का फैक्टर? दो वर्गों के अंतर के रूप में गुणनखंड। यानी कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। तो इस तरह के गुणनखंड को कैसे करना है, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में प्लस और एक कोष्टक में माइनस, यहां पर गुणा है। ठीक है, ये एक छोटा सा फार्मूला है और यही फार्मूला आपको हमेशा प्रयोग करना है जब क्वेश्चन इस रूप में हो, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। तो उसका गुणनखंड हमेशा एक कोष्टक में प्लस कर देना है और एक कोष्टक में माइनस कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलिए मान लेते हैं ये पहला क्वेश्चन है और यहां पर कुछ नंबर है। जैसे मान के चलिए यहाँ 16 है माइनस एक्स का स्क्वायर है, हमें इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड क्या इस रूप में दिख रहा है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है? अगर नहीं है तो आपको बनाना होगा। तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पहले पद का स्क्वायर बन गया। माइनस एक्स का स्क्वायर, ये तो अपनी जगह सही है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो बस अब एक काम करना है, एक बार प्लस लगा देना है और एक बार माइनस। तो यहां हो जाएगा 4 प्लस एक्स और दूसरे कोष्टक में 4 माइनस एक्स। यही आपका क्या है, आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस टाइप के आपकी किताब में दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन किसी रूप में बन सकता है, चलिए कुछ किताब से भी क्वेश्चन करा दिया जाए। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 25y का स्क्वायर। तो हमें इसका गुणनखंड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी दो पदों के वर्गों के अंतर के रूप में गुणनखंड दिया जाए तो हमेशा पहले उस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन को बनाना है। अभी ये पूरे पर स्क्वायर नहीं है, केवल x पर स्क्वायर है। ऐसे यहाँ पर y पर स्क्वायर है, पूरे पर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे दोबारा वही मिल जाएगा। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, 5y का स्क्वायर। अब ये बन गया है पूरी तरह से। अब एक बार क्या करना है, प्लस लगा देना है और एक बार माइनस। देखिए जैसे यहां पर गुणनखंड में मैंने पहले प्लस लगाया, फिर माइनस। तो आप पहले माइनस फिर प्लस कर सकते हैं, क्योंकि गुणा करने पर आपको वही रिजल्ट मिलेगा। तो यहां पर हो जाएगा 2x प्लस 5y और दूसरे कोष्टक में होगा 2x माइनस 5y। ये आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है a पावर 5b माइनस, उसके बाद ab पावर 5। अब यहाँ तो घात जो है विषम में आ गया है, तो आप कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, कॉमन दिख रहा है इसमें। तो जो चीज कॉमन दिखे पहले आपको वो पकड़ना है। तो a यहाँ है, a यहाँ है, कॉमन हो गया। b यहाँ है, b यहाँ है, कॉमन हो गया। a एक ही बार कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ एक ही बार है। b एक ही बार कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ एक बार है। तो a और b क्या हो गए, कॉमन। तो a 5 बार था, एक बार बाहर आया, तो a अभी 4 बार बचा हुआ है। b तो पूरा का पूरा चला आया। चलिए यहाँ बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, माइनस a एक बार था वो पूरा चला आया, b 5 बार था एक बार आया, तो 4 बार अभी बचा हुआ है। अब देखिए वर्ग के रूप में आसानी से बन जाएगा। तो यहां हो जाएगा अब ab, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, यहां देख लीजिए ab और यहां देखिए ये पहला पद है, पहला पद यानी कि a स्क्वायर, और दूसरा पद क्या है, b स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए पहला पद क्या है, a स्क्वायर, दूसरा पद क्या है, b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वहां पर दिख रहा है। अभी और टूटेगा, जैसे
प्लस वाला तो नहीं टूट पाएगा क्योंकि प्लस वाले का फार्मूला नहीं है, लेकिन माइनस वाला दोबारा टूट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये है आपका आंसर। तो इस तरह से आपका टूटता चला जाएगा, जब तक कि संभव हो तब तक गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी किताब में दिया गया है। मान लीजिए यहां पर है ये क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर अपान 4 माइनस वाई स्क्वायर अपान 4। अब देखिए इस टाइप का गुणनखंड दोनों में जो हर है वो समान है, यानी कि एक्स स्क्वायर अपान 4 माइनस वाई स्क्वायर अपान 4 है। तो आप चाहे तो 4 कॉमन ले सकते हैं, उसको साइड में कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है साथ में लेकर चलने का। तो चलिए इसको बाहर ही कर लेते हैं। तो जो बचा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब ये सिंपल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये तो फार्मूला ही सीधा सीधा हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे यहाँ आ गया, ये 4 था, 5 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 9 वाई स्क्वायर बटे 9। अब ये देखिए थोड़ा अलग दिख रहा है। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में अभी नहीं है क्वेश्चन, तो बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 5/2, क्योंकि 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4, और यहाँ x माइनस यहाँ हो जाएगा y/3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो 5/2 x प्लस y/3, और अगले कोष्टक में माइनस कर देना 5/2 x माइनस y/3, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो ये जो टाइप है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का गुणनखंड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इस तरह से अगर सवाल आएगा तो पहले हमेशा क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाएंगे। अगर है तब तो सीधा सीधा हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। नहीं है तो पहले बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ सवालों में किया गया है। देखिए नहीं था तो बनाया गया है। डायरेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमेशा आपको एक बार फॉर्मेट में बनाना होगा, उसके बाद ही हम इसको तोड़ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और अगले टॉपिक को लेकर के समझेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।